ये जो माननीय सदस्य का प्रश्न है, हमारे साथी सम्माननीय जाधव जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने बहुत विस्तृत रूप से जवाब दिया है, लेकिन मैं सदन के माध्यम से देश की जनता को भी अवगत कराना चाहता हूं और हमारे सभी सदस्यों को भी अवगत कराना चाहता हूं। जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इनका नाम है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हम हेल्थ के को हम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और उसके साथ साथ इक्विटेबल बनाने के लिए हम क्वालिटी हेल्थ केयर देने का प्रयास NHM के माध्यम से कर रहे हैं और उसमें हम बहुत तरीके की सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्निकल सपोर्ट भी कर रहे हैं, मैन पावर सपोर्ट भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इसका जो माध्यम होता है उपसभापति जी, वो नीचे से उसकी प्रोग्रामिंग होती है। हमारे यहाँ एक PIP होता है, प्लान इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, कि हम अपना प्लान बनाएं कि मेरे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में किस चीज़ की आवश्यकता है। बिल्डिंग की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, मैन पावर की आवश्यकता है, इक्विपमेंट की आवश्यकता है। वो प्लान इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम PIP के तहत वो NHM में आता है। और जैसा मैंने कहा कि फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट हम देते हैं। इसके माध्यम से फिर धनराशि उनको जाती है और वो धनराशि के खर्च करने के बाद फिर जो अगला PIP आता है, उस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। दूसरा, जो आपने कैंसर के बारे में कहा, इसमें आयुष्मान भारत का बहुत बड़ा योगदान है। और अभी मैं बताना चाहूँगा कि लैंसेट की जो रिपोर्ट आई है, उस लैंसेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि आयुष्मान भारत के इम्प्लीमेंटेशन से भारत में आज कैंसर का ट्रीटमेंट स्क्रीनिंग के 30 डेज के अंदर शुरू हो रहा है। यह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तीसरा, इस बार के बजट में माननीय हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने हम लोगों से ये इस बजट में उन्होंने घोषणा की है कि हम डे कैंसर केयर सेंटर ये हर जिले में खोलेंगे और 2025-26 में वी आर गोइंग टू ओपन 200 डे कैंसर केयर सेंटर और अगले 3 वर्षों में हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इसका सेंटर खोल देंगे। लाभ क्या होने वाला है? Now there are 22 All India Institute of Medical Sciences which have got a full-fledged oncology department. Along with that, all central hospitals are now full-fledged oncology department. हमारे झज्जर में 700 बेड का देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर और जो दुनिया में जो इक्विपमेंट्स हैं वो आज झज्जर में वो कैंसर इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। कीमोथेरेपी से लेकर के जितनी भी थेरेपीज होती हैं, उसके बाद ज़िले में टाइम पर जो करने की ज़रूरत है वो डे केयर कैंसर सेंटर में उसका हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने कैंसर के दृष्टि से इस काम को किया है। एक जो प्रश्न आपने BHU के बारे में पूछा, वो भी मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पूर्वांचल में सबसे पहले तो गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोला गया है और मुझे खुशी है कि उसकी OPD और IPD प्रैक्टिकली फुल है। It is in full swing that All India Institute of Medical Sciences गोरखपुर is working। लेकिन BHU में वहाँ एक सेंटिमेंट, और वो बहुत सही सेंटिमेंट है, कि BHU के कैंपस में हम कोई अलग से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नहीं कर सकते। इसलिए केंद्र सरकार, स्वास्थ्य विभाग BHU के साथ एक MOU किया है जिसमें हम वहाँ के BHU के मेडिकल कॉलेज को एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं। और इस बार बजट में हेल्थ मिनिस्ट्री में BHU के मेडिकल कॉलेज को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टैंडर्ड्स पर लाने के लिए जो उसके पैमाने हैं उसका बजटिंग इस बार किया गया है। और अब SFC वहाँ के लोग करेंगे, वो जो फाइनेंस कमेटी वहाँ की बनाएगी, उसके अनुसार हम उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।